अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में मैं किस सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ। तो इंग्लिश सब्जेक्ट, जिसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। जैसे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, मदरसा बोर्ड के स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, सीबीएसई बोर्ड के भी स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन जो इंग्लिश सब्जेक्ट है इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इंग्लिश स्टार्टिंग से आप लोगों ने पढ़ा भी नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पर इस वीडियो में मैं ऐसा ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे कि आप लोग अगर इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़े हैं तब भी आप लोग आंसर करके आ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा आप लोग ज़रूर देखिएगा, तभी आप लोग को इस सब्जेक्ट से ठीक है अच्छे मार्क्स मिल सकेंगे। तो यहाँ पर आप लोग दो थंबनेल देख रहे होंगे। सबसे पहले कि अगर इंग्लिश पेपर में कुछ भी ना आए तो क्या करना है, ठीक है। और सेकंड आप लोग यहाँ पे थंबनेल देख रहे होंगे, डोंट डू दिस मिस्टेक इन इंग्लिश पेपर, ठीक है। इंग्लिश पेपर में क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, इन दो वीडियो से आप लोग को मालूम चलने वाला है, ठीक है। अगर आप लोग को इंग्लिश पेपर में कुछ भी नहीं आएगा तो आप लोग क्या करेंगे, और आप लोग को इंग्लिश पेपर में क्या मिस्टेक नहीं करनी है, तो इन दोनों में मैं पूरा अच्छे से समझा कर बताई हुई हूँ। दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मैं पिन कर दूँगी, आप लोग वॉच कर लेना, ठीक है। फिर भी ये वीडियो तो वॉच करना है आप लोग को, लेकिन इस वीडियो में कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। सबसे पहले तो आप लोग को इंग्लिश पेपर में हर एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करनी है। जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो भी आप लोग को लिख कर आना है। अब क्वेश्चन ये है कि जो क्वेश्चन नहीं आता है वो कैसे लिख कर आया जाए, तो इस पर भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, ठीक है, कि खुद से आंसर कैसे बनाया जाता है, तो उस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी। फिलहाल यहाँ पर आप लोग देखिए, सबसे पहले आप लोग क्या करना है, जितना क्वेश्चन रहेगा हर एक क्वेश्चन आप लोग को लिख कर आना है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कॉपी भरने के चक्कर में रहते हैं, ठीक है। तो ये गलती आप लोग बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर आप लोग कॉपी भरने के चक्कर में रहोगे तो आप लोग का क्वेश्चन ज़रूर छूट जाएगा। इसलिए सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करना है। 5 नंबर वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग को लिख कर आना है। अगर 10 नंबर का पूछा जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग लिख कर आना है। अब आप लोग को यही नहीं मालूम रहा है कितना लिखा जाता है, कितना पेज, तो इस पर भी मैं वीडियो बनाई हुई हूँ, ठीक है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ मालूम चल गया है कि आप लोग को हर एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करनी है। सेकंड चीज़ आप लोग को मालूम होगा कि इसमें 30 नंबर के, पूरे 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इससे आप लोग को अच्छे खासे नंबर लेके आने। मान लो आप लोग 30 में से 25 नंबर भी ले आते हो तो आप लोग को सब्जेक्टिव में कम लिखना पड़ेगा, ठीक है। सब्जेक्टिव में अगर आप लोग कम नंबर भी आती है, कुछ कुछ भी आप लोग लिख कर आ जाओगे, तो यहाँ पर आप लोग के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर 60 से 70 नंबर बन जाएंगे, ठीक है। तो इतना नंबर काफ़ी होता है, अच्छा नंबर होता है। अगर आप लोगों ने कुछ भी तैयारी नहीं की है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, फिर भी ये नंबर अच्छा होता है। अब एक क्वेश्चन ये भी है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहाँ से किया जाए, अभी तो टाइम भी नहीं है। अगर आप लोगों के पास 5-6 घंटा भी है, ठीक है, एग्जाम से 5-6 घंटा पहले भी ये वीडियो देख रहे हो तो अभी भी आप लोगों के पास अच्छे खासे टाइम है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट वीडियो देख लो, जो कि मैं कराई हुई हूँ, ठीक है। आप लोग सर्च कर लेना, यूट्यूब पे मिल जाएगा, वो वीडियो देख कर जाना। उसमें से आप लोग के एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर टकराएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोग को मालूम चल गया है। अगर आप लोग को इंग्लिश में अगर कुछ भी नहीं आता है तो आप लोग एक बार वीडियो देख लेना, उसमें आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं समझा कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराई हुई हूँ। और एक चीज़, बहुत सारे लोग इंग्लिश में कुछ भी लिख कर आ जाते हैं, जैसे कि हिंदी को ही इंग्लिश में लिखने की कोशिश करते हैं। उस तरीके से आप लोग को बिल्कुल भी नहीं लिखना है। तो ये सब चीज़ आप लोग अवॉइड करना। बहुत अच्छी इंग्लिश भी नहीं, लेकिन टूटी फूटी भी इंग्लिश अगर आप लोग लिख देते हो तो आप लोग के अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक सभी आप लोग ज़रूर देख कर जाना। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जैसे एस्से हो गया तो किस टॉपिक पर आता है, इन सभी पर मैं वीडियो बनाई हुई हूँ। आप लोग वो सभी देख लेते हो तो आप लोग के अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। बेसिकली मुझे ये आप लोगों को बताना है कि इंग्लिश पेपर कुछ ज़्यादा टफ नहीं होता है, बस समझने की देरी है। और इसमें आप लोग को बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। कुछ ग्रामर से क्वेश्चन रहते हैं, वो भी बेसिक रहता है। और तो और आप लोग की ऑब्जेक्टिव से कुछ क्वेश्चन रहेंगे, तो ऑब्जेक्टिव आप लोग इंपॉर्टेंट वीडियो देख लोगे, 10 से 20 मिनट की वीडियो होगी मुश्किल से, वो आप लोग देख लेंगे तो उससे ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट जैसे एस्से हो गया, एप्लीकेशन हो गया, लेटर हो गया, ये सब आप लोग को लिखने भी आती होगी। और एक बार फॉर्मेट देख लेना, समझ लेना, आप लोग के अच्छे खासे नंबर इंग्लिश में मिल जाएंगे। फिर भी मैं कहूँगी आप लोग ये दोनों वीडियो ज़रूर देख के जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट भी मैं पिन कर दूंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आया होगा और ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुई होगी। और भी आप लोग का कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप लोग कमेंट कर देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी।